मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 अगस्त। तो अपन लेकर आए हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर। डोज नंबर है अपना 64। आपको बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास जो बेल बटन है उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसी टाइम, और आप उसी टाइम देखकर अपना दिन का टारगेट है वो पूर्ण कर लें। मात्र 15 मिनट का करंट अफेयर देखें, टारगेट है वो पूर्ण करें और फिर एक बड़ा टारगेट हासिल करके धमाका करें। तो इसी एनर्जी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इसके बारे में आप सबको लगभग पता ही होगा। इन्होंने कांस्य पदक है वो जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक है वो जीता था। और इन्होंने रियो ओलंपिक में कौन सा जीता था? तो इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक है वो अपने नाम किया था। और इन्होंने खुद ही बयान जारी किया है कि जो रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था उससे मुश्किल ये कांस्य पदक है वो टोक्यो में जीतना था। और इन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि अपने भारतवासी है वो सब ने इनसे गोल्ड की उम्मीद की थी, तो इन्होंने ये भी कहा कि सबकी आशाएं थी और उन भावनाओं को मैंने काबू पाया और काबू पाकर मैंने ये जीत हासिल की है। ये रियो से ज़्यादा मुश्किल था। तो आपको ये और बता दूं, जो रजत पदक है वो वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की मीराबाई चानू ने भी लेकर आई है। और उन्हें अब कौन नहीं जानता, आप सब लोग जानते ही होंगे। और अब सिद्धू ने कमाल कर दिखाया है और वो कांस्य पदक है वो अपने नाम कर लिया है। तो चलिए अब अपन थोड़ा टोक्यो ओलंपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक आपको बता दूं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। कौन सा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और इसका कितवां संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है वो चल रहा है। और कब से कब तक? तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। और इसकी मोटो व थीम कौन सी है? तो यूनाइटेड बाय द इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाय द इमोशन। प्रारंभ कब हुई थी, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1896 में हुआ था। आपको एक इम्पोर्टेंट बात और ये बता दूं कि ओलंपिक में मात्र एक बार है वो क्रिकेट को शामिल किया गया था। और वो कब किया गया था? तो 1900 में है वो क्रिकेट को शामिल किया गया था। और आपने देखा ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक है, ये ओलंपिक की वो लोगो क्या रहता है? तो उसमें 5 रिंग है वो बनी हुई होती है। तो वो 5 रिंग है वो किसको प्रतीक है? तो वो 5 रिंग है वो 5 महाद्वीपों को डेडिकेट करती है ये रिंग में। टोक्यो के बारे में ये फैक्ट है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें और समय पर है वो रिवाइज करते रहें। मात्र 15 मिनट में आप करंट अफेयर करिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है? तो कितने टाइगरों को मिली है? तो वो 14 टाइगर रिजर्व को मिली है। कितने? 14 को। वो कौन कौन से हैं तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये गुण और टाइगर रिजर्व आप अभी हाल ही में दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? आपको मैंने बताया भी था। तो ये बनाया गया 29 जुलाई को। उसी दिन ये घोषणा की गई। और किन के द्वारा घोषणा की गई? तो ये वन और पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव जी के द्वारा है वो घोषणा की गई थी। और कौन कौन से हैं तो चलिए अपन उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना पक्का। तो असम में कौन कौन से? तो असम में मानस, काजीरंगा और औरंगा, ये 3 थे। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना। महाराष्ट्र में पेंच, बिहार में वाल्मीकि, यूपी में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। केरल का है परम्बकुलम, कर्नाटक का है बांदीपुर, तमिलनाडु का है मधुमलाई और अन्नामलाई। क्या है? मधुमलाई और अन्नामलाई है। ये आप 14 है वो नोट कर लेना। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय हॉकी टीम कितने साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ये भी अपने लिए एक खुशखबरी है और सुन के गार्डन हो गया है दिल कि अपनी भारत के
टीम है और भारत की जो एथलीट है वो टोक्यो में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और इन्होंने 49 साल बाद में है वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। और इससे पहले कब हुए थे तो इससे पहले वो कब हुए थे तो 1980 में हुए थे। और अब एक काफ़ी हो गए थे क्वेश्चन, तो वो मैं नहीं लेकर आया, वो मैं कल लेकर आऊँगा आपके लिए। कि जो अभी खबर आई है कि जो ये हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम है, उन्होंने भी इतिहास रच दिया है और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो कहना ही क्या, वो सही कहते हैं कि है ना, महिला चाहे वो ससुराल आओ चाहे वो देश में ओलंपिक खेल के आओ, ये लेकर तो गोल्ड ही आती है और दुनिया इनसे गोल्ड का ही उम्मीद करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो वही हो रहा है, बेटियां हैं, वही नाम है, वो अपने भारत का रोशन कर रही है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये 3-1 से जीत हासिल किया भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है? तो ये लिया है अपनी राजस्थान राज्य ने लिया है। किसने? राजस्थान सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान गुलाबी नगरी जयपुर, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, वो घोषित कर दिया गया था। और आपको बता दूं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 1648 किलोमीटर है वो लगती है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो वो है केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का नेशनल पार्क है। और आपको बता दूं, बायोफ्यूल लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 जुलाई 2021 में जारी ICMR के चौथे सोरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक कोविड सेरो प्रेवलेंस है? तो किस राज्य की है? तो वो है मध्य प्रदेश की। किसकी है? तो मध्य प्रदेश की है। इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो ICMR नाम आया है, तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है उनके? तो बलराम भार्गव है। कौन है? बलराम भार्गव है। तो यहाँ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश वो गवर्नर, तो गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान चलाया गया है। और संकल्प योजना चलाई गई है, वो किसके लिए? तो वो बुजुर्गों के लिए चलाई गई है। और नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो नेशनल पार्क के मामले में ये अपनी धाक जमाए हुए हैं और 1 नंबर पे है। कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये वहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और आपको बता दूँ, एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसे, तो वो सोया स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसका एक बाचा गांव है जो सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। और एल्यूमिनियम मुक्त भारत में भी ये पहला स्थान रखता है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है डिफेंस एक्सपो का आयोजन? तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो चलिए अब थोड़ा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल क्या है और इसका विषय क्या है डिफेंस एक्सपो का? तो डिफेंस एक्सपो का विषय है इंडिया इज द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हाउ, ये इसका वो विषय है। और CM कौन है गुजरात के? तो गुजरात के CM है विजय रूपाणी साहब। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो कहाँ है? गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये करंट में हाल ही में योजनाएं चलाई गई है। और नेशनल पार्क कौन सा है? तो गिरी नेशनल पार्क है। और वहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन से हैं? तो अक्षरधाम, सोमेश्वर, ये वहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ चलाया गया? तो वो गुजरात में चलाया गया है। ये अपन ने गुजरात और
डिफेंस एक्सपो के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के जितने फैक्ट बन रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, और तो आप घबराइएगा नहीं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ कमी लगे या कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? तो यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है? तो ये अपने भारत को मिली है। किसे मिली है? अपने महान भारत को मिली है। तो यूएनएससी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म है। किस राज्य सरकार द्वारा गोरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। तो चलिए आपको मैं हरियाणा घुमा के लेकर आता हूँ, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, जो नए बने हैं। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, कल्लेश्वर व सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? वो हरियाणा में किया गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? तो कितने करोड़ को? तो ये 10 करोड़ को है वो शामिल किया गया है। कितनों को? 10 करोड़ को शामिल किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा 2018 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? तो 2018 में स्टार्ट की गई थी, और लगभग 50 लाख लोग हैं वो इसका फ़ायदा है उठा चुके हैं। किस राज्य में आर्कटिक संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो ये किस में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया है। तो चलिए अब उत्तराखंड चलते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है वो हाल ही में नए बने हैं, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल है देहरादून। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, और भारत का पहला लाइकेन पार्क है वो कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। और भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका क्या नाम है? तो गोल्डन बर्ड विंग वो नाम है, वो उत्तराखंड में पाई जाती है। और भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में है। और त्यौहार कौन से है प्रमुख? तो हरेला फूलदेवी है वो त्यौहार है। और नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। तो ये आप याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये CSIR के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा की गई है। CSIR मतलब तो सेंटर ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, सेंटर ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो फ़ोटो होगी तो उसको स्कैन किया जाएगा, और स्कैन होने के बाद में है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद में वो स्पीच के रूप में होगी। तो वो स्पीच है वो बोल के सुनाई देगा, तो जो देख नहीं पा रहे हैं वो बोल कर पढ़ सकेंगे। तो ये CSIR के द्वारा ये पहले की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख की मदद करेगा? तो ये कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है करेगा। योगी आदित्यनाथ जी वाला राज्य करेगा। तो चले उत्तर प्रदेश घूम के आते हैं। आज काफ़ी राज्यों के क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो वीडियो अगर लंबा हो तो आप घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में लिखते ज़रूर जाइए और इनका रिवाइज करते रहिए। कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, और राजकीय पशु कौन सा है? तो वो बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश ये सबसे ज़्यादा फेमस योगी जी नाम बदलने में है। तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का क्या कर दिया है? तो सिद्धार्थ नगर है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? तो ये पृथ्वी
विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है अपने 15वें स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में अखिल भारतीय कोटा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1986 में हुई। किस वर्ष हुई? 1986 में हुई। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अपन तो करंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये 1986 इतने पीछे कैसे चले गए? तो आपको बता दूं, कोई भी पुरानी चीज़ है वो करंट में अगर उसके बारे में चर्चा होती है या उसका कोई केस सामने आता है तो वो करंट में गिना जाता है। फिर उसका जो पुराना भविष्य इतिहास रहा हुआ है वो इतिहास भी उठाना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अभी मोदी जी ने ओबीसी को 27% और जनरल को 10% एक्स्ट्रा आरक्षण देने की घोषणा की थी मेडिकल कॉलेजों में। तो उसी का चर्चा मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, तो उसी से अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन के आया, तो मैंने आपके लिए ये लेके आया। तो इसका सही आंसर है वो 1986 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो ये जीता है आशा भोसले जी ने। किसने जीता है? आशा भोसले जी ने जीता है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो वो उद्धव ठाकरे हैं। इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा की थी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री कौन है? तो वो अमित देशमुख ने की थी। किसने? अमित देशमुख जी ने की थी। और वो मिला किसे है? तो आशा भोसले जी को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है वो है इंदौर है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। आप इतना प्यार देते रहे करंट अफेयर को, और मैं नई ऊर्जा और नई जोश के साथ आपके सामने अच्छे क्वेश्चन है वो लाता रहूँ। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमेशा की तरह, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ सकते तो आप इंस्टाग्राम पे हैं वो मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप वहाँ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। और अगर पसंद नहीं आया तो दिल खोल के अपनी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपका मन हो कि हम डिसलाइक करेंगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं समझ जाऊँगा आपकी फीलिंग्स को। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।